आज हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास हमने पढ़ लिया है, अब देखते हैं द्वंद्व समास को। इस समास में दोनों पद यानी पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रमुख होते हैं, अर्थात दोनों समान होते हैं या बराबर होते हैं। द्वंद्व समास के दो भेद हैं, पहला तो इतरेतर द्वंद्व और दूसरा है समाहार द्वंद्व। तो पहले अपन देखते हैं इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं। देखिए, इसमें सभी पद प्रधान होते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी कि इसमें जितने भी पद होंगे ना, सभी पद इसमें समान रहेंगे। समस्त पद यानी विग्रह होता है, विग्रह को जब हम लोग एक पद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं समस्त पद। समस्त पद में अंत में पदों की संख्या के अनुसार वचन होता है। ठीक है, दो पद हो तो द्विवचन का प्रयोग होगा, तीन पद हो तो बहुवचन का प्रयोग होगा। तीन या तीन से अधिक में हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं ना। हाँ, तो विग्रह करते समय हम क्या करेंगे, विग्रह करते समय सभी में एक वचन का प्रयोग होता है, प्रथमा एक वचन है ना। लेकिन जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो अगर दो पद हो तो द्विवचन का, तीन पद हो तो बहुवचन का प्रयोग होता है। पदों में प्रथमा विभक्ति तथा दो पदों के मध्य च का प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ग्रीष्म वसंतो, तो ग्रीष्म और वसंत ये यहाँ पर क्या हुआ, ये दो पद है ना, ये दो पद है, तो मतलब कि द्विवचन है, तो हम द्विवचन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो वसंत, बालकः बालकौ, तो यहाँ पे आ जाएगा वसंतो, तो ये हुआ समस्त पद। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ग्रीष्म, ये देखो प्रथमा विभक्ति है ना, ग्रीष्मः च वसंतः च, है ना। हम इसमें प्रथमा, ये ग्रीष्म एक है तो इसमें एक वचन का प्रयोग किया गया, इसमें द्विवचन का प्रयोग नहीं करना। तो ये एक और ये एक, ये दोनों मिलकर दो हो गए, इसीलिए हमने यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। तो ग्रीष्मः च वसंतः च, बीच में च का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखो, ग्रीष्म वसंत शिशिरः, तो ग्रीष्म है, वसंत है और शिशिर है, ये तीन है मतलब बहुवचन है ना। यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ पे हमने बहुवचन का प्रयोग किया है। बालकः बालकौ बालकः, तो यहाँ पर देखो शिशिरः कर दिया। और विग्रह करते समय ग्रीष्मः च वसंतः च शिशिरः च। इसी प्रकार देखो, पार्वती परमेश्वरो, तो ये देखो दो हैं तो यहाँ द्विवचन का प्रयोग है। अब विग्रह करते समय पार्वती च परमेश्वरः च, दोनों प्रथमा में होने चाहिए और बीच में च का प्रयोग। राम लक्ष्मणो, तो रामः च लक्ष्मणः च। अब रामः च दोनों में संधि होती है तो रामश्च ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, रामश्च लक्ष्मणश्च, है ना। हरिहरौ, हरिः च हरः च। शब्दार्थौ, शब्दः च अर्थः च। इसी पर कृष्णार्जुनो, कृष्ण और अर्जुन, कृष्णः च अर्जुनः च। पशु खगः, तो देखो यहाँ पे दो पद दिखाई दे रहे हैं परंतु खगः में बहुवचन है। जैसे अपन बोलते हैं ना, मैदान में बहुत सारे पशु पक्षी हैं, तो पशु और पक्षी हमने तो दो का नाम लिया परंतु वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि पशु भी बहुत सारे हैं और पक्षी भी बहुत सारे हैं। तो पशु का बहुवचन पशु पशु पशवः, तो पशवः च खगः च, है ना। हमने इन दोनों को बहुवचन में बदल दिया। एक पद दो ही हैं लेकिन हमने इसको बहुवचन में बदल दिया क्योंकि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि पशु भी बहुत सारे हैं और पक्षी भी बहुत सारे हैं। फल पुष्पाणी, ये भी वैसे ही है, दो ही पद है पर तो पुष्पाणी लिखा है, यानी कि फल भी बहुत सारे हैं तो फलानी च, और फूल भी बहुत सारे हैं पुष्पाणी च।
कंद मूल फलानी, ये 3 पद हैं यहाँ पर ना। और कंदः च मूलम च फलम च। अब इसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग ये हमको समझना है कि कंदः च ये पुल्लिंग है, लेकिन मूलम नपुंसकलिंग है, अब फलम नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पे मूलम और फलम की हमको प्रथमा लगानी है। स्त्रीलिंग रहने से हमको पता है पार्वती च ये स्त्रीलिंग है ना। इसी तरीके से हमको जिस कौन सा लिंग है वो हमको वैसे ही लगाना है। गुरु शिष्य, तो गुरु च गुरुः च शिष्यः च। इसी प्रकार पत्र पुष्प फलानी, पत्रम च पुष्पम च फलम च। इस तरह से ये क्या हुआ, ये इतरेतर द्वंद्व हमने सीख लिया। अब हम आगे देखते हैं समाहार द्वंद्व में। समाहार का अर्थ होता है समूह। ये द्वंद्व समास जो है वो समूहवाचक है। इसमें समूह का अर्थ प्रकट होता है। यह समास सदा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। विग्रह करते समय समाहारः यानी समूह इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और सभी पदों में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे अब यहाँ पे देखो अहर्निशम, जैसे बोलते हैं ना वो रात दिन पढ़ाई करता है, अहर्निशम, तो रात और दिन इन दोनों का समूह ये हमको विग्रह में लिखना है। तो अह च निशा च ये तो हमने पहले के समान कर दिया। अनयो इन दोनों का, समाहारः इन दोनों का समूह, इसका अर्थ होगा दिन और रात का समूह। तो का समूह के लिए हमको अनयो समाहारः इस शब्द का प्रयोग करना है। इसी प्रकार सर्प नकुलम, सांप और नेवले का समूह, तो सर्पः च नकुलः च अनयो समाहारः। सुख दुखम, सुख च दुख च अनयो समाहारः। काकोलुकम, काक यानी कौवा, उल्लुक यानी उल्लू, काकः च उल्लुकः च अनयो समाहारः। इसी प्रकार चराचरम, चर और अचर, चरः च अचरः च अनयो समाहारः। शीतोष्णम, शीत और उष्ण, शीतः च उष्णः च अनयो समाहारः इन दोनों का समूह। अब यहाँ पे देखने योग्य बात यह है कि जब हमने इतरेतर द्वंद्व पढ़ा था तब जितने पद थे तो अंत में हमने उस विभक्ति का प्रयोग किया था, परंतु इसकी पहचान ये है कि इसके अंत में हमको म दिखाई देता है। यानी कि ये देखो यहाँ लिखा है ना, सदा नपुंसकलिंग एक वचन में होते हैं, तो ये पद जो है वो नपुंसकलिंग एक वचन में होंगे, यानी कि सबके अंत में हमको म दिखाई देगा। देखो अह च निशम, तो ये दोनों का समूह, समूह तो एक ही हुआ ना, इसीलिए यहाँ पर जो है नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग हुआ है। अब विग्रह करते समय हमने च का प्रयोग किया है, दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है, और अनयो समाहारः इसका हमने प्रयोग किया। तो इस प्रकार हमने आज ये द्वंद्व समास को पढ़ा।